नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लोगों को शेयर करना ना भूलें और फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दें। तो बता दूं कि महंगाई से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम सभी को जो है एक जागरूक करने की ज़रूरत है। हम सबों को सजग रहने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में जो है ऐसी स्थिति हमारे साथ ना उत्पन्न हो। तो उसी को देखते हुए जो है मैंने ये वीडियो जो है बनाने की सोची है। तो आपको आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी कुछ जानकारी जो है आपको मिलने जा रही है। तो बता दें कि 11 साल के उच्चतम स्तर पर जो है थोक महंगाई में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो कोरोना की दूसरी लहर से ने जो है रोजगार के मोर्चे पर जो है करारा झटका दिया है। करीब करीब बताया गया है कि कोरोना से जो है लगभग 23 लाख से अधिक लोगों को जो है बेरोजगार करने के साथ महंगाई के जरिए जो है उपभोक्ताओं के जेब पर जो है डाका डाल रहा है। तो बहुत ही बड़ा जो है गंभीर स्थिति बनी हुई है देश में। जो है महंगाई से जो है लोगों की जेबें किस तरह खाली हो रही है, यानी सभी सामान चाहे वो घरेलू हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो, विद्युत विद्युत वस्तुएं सामग्री हो, यानी सभी ने चाहे फल हो या मीट मछली हो या फिर आप बोलो तो ईंधन हो, तो सभी में जो है बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जो चिंता का विषय है। आम लोगों में जो है जीवन स्तर बहुत ही खराब हो रहा है। इसके साथ ही दूसरी लहर ने जो है कोरोना का जो लहर दूसरी लहर ने जो है रोजगार को भी जो है दूसरा झटका दिया है। तो बहुत बड़ा संकट जो है देश में चल रहा है इन दिनों, और खास करके लॉकडाउन लगना ये भी एक बड़ा वैश्विक चिंता बना हुआ है। तो चलिए इसी बातों का मुद्दा को से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं। तो बता दूं कि पेट्रोल डीजल की महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर जो है पहुंच चुका है। यह अप्रैल 2010 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर पर है। 10 यानी 10.5 जो है प्रतिशत हुई अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर, जो एक नया रिकॉर्ड है अभी तक का 2010 के बाद का। 7.39% और अप्रैल में 2020 में ऋणात्मक अप्रैल 2020 में ऋणात्मक 1.57% थी। 33% से अधिक महंगाई हाई स्पीड डीजल की महंगाई दर से जो है ये स्थिति देखने को मिली है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया जा रहा है और कैसी जानकारी मिलने जा रही है, और क्या जो है देश की वर्तमान व्यवस्था रोजगार जो स्थिति जो बनी हुई है देश में, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब कोरोना की पहली लहर की मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश में कंपनियों ने जो है भर्तियों की रफ्तार को तेज कर दी थी, और इस साल जो है फरवरी तय में जो है यह तय क्रम जारी रहा था, लेकिन मार्च और अप्रैल तक आते आते 2021 में जो है स्थिति बद से बदतर हो गई। स्थितियाँ पूरी बदल गई और भर्तियों का रफ्तार भी जो है कम हो गया। रोजगार जो है की स्थिति बहुत ही खराब होने लगी है। तो चलिए इन चीज़ों की बढ़ी महंगाई, चलो बात करूँ मैं कि थोक महंगाई इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा असर होता है। इसकी महंगाई दर 7.34% से बढ़कर 9.01 हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार मुताबिक खाने पीने के सामान में अप्रैल महीने में दाल, फल, अंडा, मीट की थोक महंगाई दर जो है बढ़ी है। नॉन फूड में ऑयल सीड्स की महंगाई दर 29.30% जो है मिनरल्स की रही है। मिनरल्स की महंगाई दर की बात की जाए तो लगभग 20%, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की महंगाई दर की बात की जाए तो लगभग जो है 80% के आसपास पहुंच चुकी है। तो बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है, और खास करके पेट्रोलियम इस तरह से जो आप देख रहे हो कि लगातार जो है 103 रुपया, कहीं कहीं महाराष्ट्र में आप देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, राजस्थान में देखोगे, जहाँ 100 से क्रॉस कर गई है। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है और एक मतलब निकल रहा है कि आखिरकार जो है बीच में ऐसे रुकावट क्यों हो गई थी, जो लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा था, आखिरकार हुई क्या। तो कहीं ना कहीं जो है 5 राज्यों के चुनाव के कारण जो है इस पे बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो 18 दिन तक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात की जाए या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए, भारत पेट्रोलियम की बात की जाए, ये सभी ने जो है ईंधन में जो है मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो है अब 4 मई के बाद जो है दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए महंगाई दर का सीधा असर क्या हो रहा है। सो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का परिवहन पर सीधा असर पड़ता है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, लिहाजा महंगाई बढ़ती है। ग्राहकों को इसका खामियाजा बढ़े दाम के रूप में चुकाना पड़ता है। थोक महंगाई दर में आए आंकड़ों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईंधन की लागत बढ़ने का असर महंगाई दरों में जो साफ दिखा है। थोक महंगाई बढ़ाने में एक मुख्य दान
मुख्य योगदान पेट्रोल और डीजल का रहा है। ईंधन और बिजली कीमतों का इंडेक्स उछलकर जो है लगभग 21% पर आ गया है, जो कि पिछले महीने 10.25 था, यानी दोगुने से भी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल की महंगाई दर जो है लगभग 42% और से अधिक, और हाई स्पीड डीजल की महंगाई दर की बात की जाए तो लगभग 34% रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक चिंता का सबब बना हुआ है। आम लोग जो है पूरी तरह से हलकान और चिंतित हैं। किस तरह से लगातार जो है कीमतें बढ़ रही है, इससे जो है आम लोगों को जीना दूभर हो चुका है। 2 जून की रोटी जो है मुश्किल हो रही है, और लोगों को अभी सख्त ज़रूरत है कि वो प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। तो इस तरह का व्यवस्था कहाँ से हो, सरकार को इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि इस पे जो है कड़ाई से पालन की जाए। इस पे जो है सरकार अपना डिसीजन लगातार बदलते रहे, ताकि लोगों में जो है कोई तरह का चेंजिंग ना आए या कोई इसका गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। तो 2 माह में लगभग 5.5% बढ़ी दर है, उससे अधिक जो है दर बढ़ी है। कम रुकेगी महंगाई, जो कि लगातार जो है चिंता का विषय बनी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक फरवरी में वास्तविक महंगाई दर जो है 4.83% थी, जो कि 2021 का मैं बता रहा हूँ। मार्च की बात की जाए तो 2.56 बढ़कर लगभग 7.39 पर पहुंच गई थी। फरवरी के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर जो है 5.66 बढ़कर 10.49% पर पहुंच गई है। हालांकि मार्च और अप्रैल के आंकड़े प्रोविजनल हैं। इन दोनों महीनों में थोक महंगाई दर के वास्तविक आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो है देश में ये संकट आ रहे हैं, और जो महंगाई तो है ही, साथ में लोग बेरोजगार जो है बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। कोरोना संकट की जो दूसरी लहर के बीच जो थोक महंगाई जो कि 11 साल को उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य समस्या देश में उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा इशू जो है देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस पर सरकार को जो है आने वाले समय में इस तरह का गंभीर समस्या ना हो, उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है। यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता है, इस तरह का बात जो है अभी और देखने को मिलेगी। अभी तो कोरोना का के बाद जो है ख़त्म जो स्थिति होगी, उसके बाद जो पोस्ट का जो सिचुएशन होगा बहुत ही डरावने वाला होने वाला है, और बहुत सारी गंभीर समस्याएं देश में देखने को मिलेगी। तो दाल फलों ने जो आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के मुताबिक फूड आर्टिकल्स में अप्रैल महीने में दाल, फूड, अंडा, मीट की थोक महंगाई दर जो है बढ़ी है, यानी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। और दालों की महंगाई पर लगभग 10.74 यानी 11%, फलों की महंगाई में लगभग 70.5%, दूध की महंगाई में लगभग 2%, अंडा, मीट, मछली की महंगाई दर लगभग 10.5% रही है। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट में की बात की जाए तो एलपीजी की महंगाई दर जो है लगभग 21.5 साढ़े 20, और पेट्रोलियम की बात की जाए पेट्रोल की तो लगभग 43% रही है। इससे महंगाई में उछाल आया है। इसी तरह ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति में जो है यानी महंगाई में भी जो है लगभग 21% रही है। तो मैं साफ बताना चाहूँगा लोगों को कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, लोग जिस तरह से जो जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद जो भी कोरोना की स्थिति में जब सुधार होगा, लेकिन देश में जो स्थिति होगा बहुत ही दुर्गति वाला होने वाला है। एक बहुत ही जो है डरावना आंकड़ा सब जो है सामने देखने को मिलेगा। डरावना स्थिति होगी, लोगों में जो है भय व्याप्त रहेगा, खास करके बेरोजगारी का, भय का, भूख का जो कि स्थिति बनी रहेगी। कोरोना के बाद का जो स्थिति जो होगा सो, क्योंकि लगातार 2 साल से लोग जो है परेशान हैं, और लोगों में जो है उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। लोग जो है अब जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने की व्यवस्था में आ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं ग्रामीण लोग इलाका से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना खेती बाड़ी पे जो है काफ़ी हद तक भरोसा है, या उनकी मेहनत पे तो कर सकते हैं। लेकिन शहरी बेरोजगारी और शहरी जो स्थिति है उसमें जो है ज़्यादा डरावने वाले आंकड़े आने वाले हैं। तो अधिकतर दालों की खरीद एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो है अधिक पर है। घरेलू बाजार की दलहनों की फसलों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले अधिक बोले जा रहे हैं। बाजार में चना दाल को छोड़कर बाकी दालों में मूल्य जो है 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर है। चना की एमएसपी 5100 रुपये प्रति किलो क्विंटल है, जबकि बाजार में यह 5700 रुपये तक बिक रहा है। अरहर अपने समर्थन मूल्य से 6000 प्रति क्विंटल के मुकाबले 7000 में बिक रहा है। उड़द की बात की जाए तो का भाव 6000 एमएसपी के मुकाबले 7200 तक पहुंच चुका है या हो चुका है। मूंग अपनी एमएसपी यानी 7200 रुपये क्विंटल के मुकाबले जो है 7500 रुपये में बिक रही है। तो ज़्यादातर जो है दालें जो है 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रही है, जो कि आम लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन से जो है दूर रख रही है। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। करीब करीब देखा जाए तो WHO की बात की जाए, या भारत में एक प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उनके डेटा के मुताबिक बात की जाए तो लगातार भारत में स्थिति जो है खराब हो रही है। लगभग 30 से 40 करोड़ लोग जो है भुखमरी के कगार पे गरीबी की स्थिति में आने वाले हैं।
ये तो सब्जियों में थोड़ी राहत हुई है इन दिनों। आप देख रहे होंगे, आप यदि सब्जी खरीदते हैं और बाजार जाते हैं तो देखे होंगे कि किसान बड़े पैमाने पर जो है अब बाजार में शहर में आ रहे हैं बेचने के लिए। तो थोड़ी महंगाई बढ़ने के बाद जो सब्जियों की महंगाई दर जो है 9% घटी है। आलू की महंगाई दर लगभग 30.5% कम हुई है। प्याज की महंगाई दर लगभग 20% कम रही है। अनाज की महंगाई दर लगभग 3.5%। धान की महंगाई दर लगभग पॉइंट में है 0.92। गेहूँ की महंगाई लगभग 3.5% हुई है। तो ये चीज़ें महंगी हुई है, ये चीज़ें सस्ती हुई है। जो आप डेटा में देख सकते हैं आंकड़े, दाल, फल, अंडा, मछली, पेट्रोल, एलपीजी सबके दाम बढ़े हैं। अनाज, गेहूँ, धान, सब्जी, आलू के दाम जो कि घटे हैं। और मैं बात करूँ कि इन चीज़ों पर जो है लोगों को मजबूरन खर्च करना पड़ा है। तो मैं बात करूँ कि 2 से ढाई हज़ार रुपये में मिल रहा है 600 का ऑक्सीमीटर, 2,500 में मिल रहा है 1,000 का बीपी मशीन, 500 रुपये का नेबुलाइजर, 2 से 3,000 में खरीदने को मजबूर हैं। 300 रुपये का खर्च हर सैनिटाइजर और हैंड वॉश पे हो रहा है। 200 रुपये का खर्च विभिन्न तरह की विटामिन की गोलियां लेने पे हो रहा है। तो ये कोरोना का कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो बड़ा ही चौंकाने वाली है और आने वाले समय में जो है बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को जो है इस पे बहुत ही गंभीर रूप से जो है अर्थव्यवस्था को संभालने के साथ साथ लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह महंगाई कर रही है जेबें खाली। बेरोजगार होने या वेतन में कटौती की वजह से जो है एक तरफ उपभोक्ता आमदनी घटने से परेशान है, तो दूसरी ओर महंगाई ने उनकी कमर और तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दाल, फल और घरेलू वस्तुओं की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। इससे कम आय के बावजूद जो है उसकी जेब तेजी से खाली हो रही है। खाने पीने के सामान में एक साल में लगभग 27% तक का इजाफा हुआ है। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के दाम की बात की जाए तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, बता दिया है। जो आंकड़े जो उद्योग मंत्रालय के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किए गए हैं कि 42% लगभग 43.74 यानी 42% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है या वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जो है लोगों की जेबें भी खाली लगातार हो रही है। लोग जो है अपना सेविंग अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी उनका जो है अकाउंट है, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट हो या बात की जाए तो सेविंग अकाउंट हो, सभी से जो है वो अपना पैसे तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप देखोगे कि बैंक में भी इन दिनों जो है काफ़ी ग्रामीण इलाका, शहरी में भी जो है मिडिल क्लास के लोग जो है लंबे लंबे लाइनें लगी हुई है, कतार लगी हुई है, ताकि जो है उनको उनकी 2 दिन की रोटी के लिए जो है पैसे मिल सके। उनकी जो बचत है वो लोग जो है रोने तो वो जो है उसका निकाल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो है उनकी ज़िंदगी सुधार हो और लोग जो है कोरोना से बचे और अपना स्वास्थ्य को जो है ध्यान दें। 3 सेक्टरों में जो है लगा लोगों का जोर का झटका। तो कोरोना की पहली लहर से जो है दूसरी लहर में भी सबसे अधिक असर होटल और आतिथ्य क्षेत्र में हुआ है। नौकरी.com के आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च में जो है इस क्षेत्र में भर्तियों में 8% की गिरावट आई है, जो अप्रैल में बढ़कर 36% के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल दिसंबर में इस साल फरवरी तक इस क्षेत्र में लगातार सुधार देखा जा रहा था। कोरोना की पहली लहर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आईटी और फार्मा क्षेत्र में इस बार गिरावट में मुश्किलें और बढ़ा दी है। वहीं वहां पर भी नई हायरिंग में तेजी का अभाव देखा जा रहा है। इन वर्गों ने झेली सबसे ज़्यादा मार। तो CMII के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर से जो है महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ी है। वहीं हाई स्कूल पास उम्मीदवारों के मुकाबले स्नातकों में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। इतनी ही नहीं, 15 से 29 साल की उम्र के लोग जो है ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। इस साल दिसंबर तिमाही में महिलाओं की बेरोजगारी दर 15.1% बढ़ी थी, जो जनवरी अप्रैल में घटकर 23.3% तक आ गई थी। इससे महिला पुरुष में रोजगार का अंतर 9% से घटकर 7% पर आ गया था, जिनके बाद अब जो है बढ़ने की आशंका है। तो कहीं कहीं जो है अनपढ़, 5वीं पास, 6ठी पास, 10वीं से 12वीं पास, स्नातक सभी के में जो है बेरोजगारी में उछाल देखने को मिल रहा है। 41 में से 38 सेक्टर में जो भर्तियों में गिरावट आई है। इस साल अप्रैल में 36% से ज़्यादा अधिक गिरावट होटल और पर्यटन क्षेत्र में आई है। 28 तरह की नौकरियों में 24% की गिरावट आई है। 15 से 29 साल की उम्र में लोगों में सबसे ज़्यादा अधिक बेरोजगार देखे गए हैं और लगभग 74 लाख से अधिक जो है इस साल जो है बेरोजगार हुए हैं। तो ये तो कोई भी संस्था छोटे आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो और भी है और भी डरावने वाले हैं। कभी कभी मेरा मानना है कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोग जो है इस साल बेरोजगार हुए हैं कोरोना की दूसरी लहर में। तो ये था खास तरह का वीडियो। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।